वफाकी हुकूमत ने वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मातहत कुछ इदारों की रिवैम्पिंग और उनको बेहतर बनाने के लिए और कुछ नए मनसूबे शुरू करने के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट ग्रांट के जरिए से ये फंड जारी करने की मंजूरी दी है। सरकारी दस्तावेज़ के अंदर क्लास साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन जिसके मुख्तलिफ लोग राब्ते में भी रहते हैं और वहाँ पर उसकी स्क्रीन बहुत बेहतर हुई है, उसकी प्रोग्रामिंग को बहुत बेहतर किया गया है, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी तनख्वाहों का बहुत बुरी सूरत हाल है, चूँकि वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर माली बहरान जारी है और वो स्टाफ बिलखसूस ड्राइवर है, लो ग्रेड के जो क्लरिकल स्टाफ है, उनको भी 20-25 महीने की तारीख तक तनख्वाह नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। उसी पीटीवी के लिए, उसकी पीटीवी को रिवैम्प करने के लिए 80 करोड़ 58 लाख रुपए के खर्च करने की मंजूरी दी गई है, को उसका एक प्लान बनाया गया, उसके ऊपर वो खर्च करेंगे। उसके साथ 1 अरब 12 करोड़ 76 लाख रुपए नेशनल इंफॉर्मेशन मीडिया आर्काइवल रेपोजिटरी, एक जिसे हम हमारे यहाँ एक आर्काइव कहते हैं, स्टोरेज एक उन्होंने बनानी है, उसके ऊपर खर्च होंगे। उसके साथ एक थिंक टैंक बनाना है, एस्टेब्लिशमेंट नेशनल कमीशन स्ट्रेटजिक यूनिट, 3 करोड़ पे जारी करने की मंजूरी दी गई है। सिटीजन कोलैबोरेशन फैसिलिटेशन सेंटर 5 करोड़ पे जारी होंगे। डिजिटल एडवर्टीजमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम, इस वक्त वफाकी हुकूमत बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करी है डिजिटल एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही, उसको वेरीफाई करना है, उसके लिए एक सिस्टम ला रहे हैं। 3 करोड़ 69 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई है टेक्निकल सप्लीमेंट ग्रांट के जरिए से। उसके बाद डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ OPR 2 करोड़ पे, और उसके साथ एक बड़ी जो खतीर रकम खर्च होनी है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड PID मीडिया सेल 10 करोड़ पे, और उसके साथ साथ सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट 29 करोड़ 14 लाख रुपए इस पे खर्च होंगे। और इससे पहले की वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मातहत के रिसेंटली एक सेटअप बनाया गया है, जिसके अंदर रियासत के खिलाफ चलने वाला जो बयानिया है उसका काउंटर नैरेटिव पेश करने के लिए 38 करोड़ रुपए भी रिसेंटली जारी किए गए हैं। तो हुकूमत काफ़ी फोकस कर रही है इत्तलात और नशरियात के शोबे के ऊपर, इसको बेहतर बनाया जाए, और हुकूमत को काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल का भी सामना है। लेकिन खतीर रकम तो खर्च हो रही है, लेकिन वो जो काउंटर नैरेटिव है वो उस तरीके से इफेक्टिवली सामने नहीं आ पा रहा है। उसके अंदर इंटरनेट के भी मसाइल हैं और उस तरीके से बड़ी कामयाबी नहीं हो पाती। कहा जाता है कि जो अपोजिशन जमात है उसकी इसके अंदर बड़ी स्पेशलिटी है, बड़ी तगड़ी है, हमें अभी टाइम लगेगा। ये जो सारे इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, आप इनको किस निगाह से देखते हैं? और स्पेशली जो PTV का जो माली बहरान है, अगरचे कि हमारे बिजली के बिलों से भी उनको महाना और सालाना एक खतीर रकम इकट्ठी होती है, अरबों रुपए, तो PTV की सूरत हाल भी इससे बेहतर हो सकेगी, और बाकी जो मनसूबे इससे किस हद तक इत्तलात और नशरियात का शोबा बेहतर हो पाएगा? बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम स्टोरी है जो आप हर दफ़ा अपने शो में कोई ना कोई निकाल के आते हैं। मुझे याद 2-3 दिन पहले यहाँ पे ना पार्लियामेंट में सहाफ़ी ने बैकआउट किया था जो नया पीका लॉ में जो चेंजेस किए हैं, तो उस वक्त ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो अताउल्लाह तारर साहब, तो ये वहाँ तशरीफ़ लाए सहाफ़ियों से बातचीत करने के लिए, तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो इन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें इन्होंने तस्लीम किया कि PTV को इस वक्त एक शदीद माली बुरहान का सामना है, ठीक। और उन्होंने कहा तनख्वाहें देने का भी मसला है। अभी उन्होंने कहा हमने क्लियर की, अभी हमने क्लियर की हैं कोई तनख्वाहें जो हैं अभी सारी, मुझे समझ नहीं आ रही। और हमने कई दफ़ा क्वेश्चन आवर भी आया वहाँ पे कमेटी में सारी, वहाँ पे कौमी असम्बली में और सेनेट में भी। मैं अगर गलत नहीं कह रहा, जो फिगर मैंने पढ़ा था, मुझे अगर सही याद है, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 8 बिलियन रुपीज़ महाना आपको मिलता है। बिल्कुल दुरुस्त, सालाना है या महाना है, मेरा ख्याल है ये इस तरह की आपको अमाउंट मिलती है यहाँ से। मैं इस पे मुझे उस पे है थोड़ी सी, जो सिर्फ बिजली के बिलों के जरिए मिलती है, जो आवाम एडवर्टाइजमेंट अलग है, वो छोड़ दें, एडवर्टाइजमेंट अलहदा मिल रही है, जो सिर्फ वहाँ से मिले 8 बिलियन रुपीज़ के करीब आपको वहाँ से आपको पैसा आ रहा है। एक चैनल नया खड़ा करने में तकरीबन, आप भी चैनल्स में काम किया, हम भी करते, बहुत बड़ी अमाउंट होगी, तो 1 बिलियन की होगी। आप इस अमाउंट में 8-9 आप नए चैनल खड़े कर सकते थे, जो पैसा है। अब पता चल रहे हैं हमारे पास तनख्वाहों के पैसे भी नहीं है, या हम नहीं दे पा रहे। सो मुझे समझ नहीं आ रही, लोग जो बिल दे रहे हैं वो तो मतलब एक दिन बिल ना दें तो अगले दिन जाके मीटर कट जाता है सर लोगों का। बिल्कुल, बहुत से लोगों की आप सिफारिश कर रहे होते, मीटर उनके लगवा रहे होते। अच्छा, फिर जब बिल जमा करा देते हैं उसके बाद मीटर नहीं लगता, वो एक अलग जान जोखों का काम है। वो 3-4 हज़ार रुपये वो तो उनको देना पड़ता है। सो पैसा तो आप ले रहे हैं, वहाँ से आ रहा है, आपको तो मिल रहा है। लोग कहाँ से चीखें मारें, रोएं पिटें, बिजली का 60-60 रुपए का पर यूनिट है, वो जो कोई करे, आपको जो 35-50 रुपए आपको तो मिल रहा है। तो इनसे सर पूछना चाहिए वो पैसा किधर जा रहा है। आपको जो हुकूमतों के पास जा रहे हैं और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ले रहे हैं, जो मेरे लिए थोड़ी सी इट्स अ मैटर, आपको अभी तक क्या फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं हुए? इतना आपने स्टाफ रख लिया है, लोग रख लिए हैं कि तनख्वाहें उनकी पूरी नहीं हो रही। तो इतना PTV को जिस तरीके का उन्होंने हमने माजी में भी देखा है
यूज़ और अब्यूज़ किया गया है, तो मेरे लिए ये बड़ा हैरान कौन है कि भाई मान लिया चीज़ें ज़रूरी होगी, जी। लेकिन आपके अपने मतलब वो रेवेन्यू से जनरेट नहीं कर पा रहे, लोगों से पैसे ले रहे हैं, बिजली के बिलों से ले रहे हैं, और लोग बिजली के बिल दे दे बिल्कुल चीखें मार रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसे। 60-70 आपने तो कई इस पे स्टोरीज जी बिल्कुल ऐसे है। चलिए हम फाइनेंशियल तो मतलब आपका मैनेजमेंट है नहीं वहाँ जी पे। बिल्कुल ऐसे है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपने बेहतर करनी तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तगड़ा और एक प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तौर पर डेफिनेटली होना चाहिए, और उसके साथ साथ मुस्तकिल एमडी जो कि मार्केट से आपको एक हायर करना चाहिए, जो कि पीटीवी को न सिर्फ इस माली बहरान से निकाल सके बल्कि उसको दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक भी उसको हम आहंग करते हुए पीटीवी को एक उस लेवल पे ले जा सके जहाँ पे उसको एक सरकारी इदारे को, सरकारी पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन को होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें मुस्तकिल एमडी भी एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है।